मान लीजिए यह वृत्त यानी कि सर्कल एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को प्रदर्शित करता है और हमने इस वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5 बराबर हिस्सों में बांटा है। इनमें से प्रत्येक हिस्सा 1/5 भाग को प्रदर्शित करता है। ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, 1/5, 1/5 और ये भी 1/5 है। और अब हम इनमें से 3 हिस्सों में रंग भर लेते हैं। तो ये हमने पहले हिस्से में रंग भर लिया है, ये दूसरा हिस्सा है। तो इस तरह हमने 2/5 हिस्सों में रंग भर लिया है और ये 3/5 हिस्सा है। और ध्यान दें कि हमने 1/5 हिस्सों में रंग भर लिया है। कितने हिस्सों में रंग भर लिया है? हमने इस पूरे सर्कल के 3/5 हिस्से में रंग भर लिया है, यानी कि रंग किया हुआ हिस्सा 3/5 है। और अब हम इसके बारे में कुछ और रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार फिर हम पूरे वृत्त यानी कि वन होल से शुरू करते हैं। ये एक पूर्ण वृत्त है और अब इसे 5 हिस्सों में बांटने की बजाय हम इसे एक ही हिस्से में रहने देते हैं। और अब मैं इसमें रंग भर लेता हूं। तो अब मैंने कितने हिस्सों में रंग भरा है? ये पूरा वृत्त एक हिस्से के बराबर है और हमने पूरे एक हिस्से में रंग भरा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने 1/1 हिस्से में रंग भरा है। आपने देखा कि यहां पर हमने 3 हिस्सों में रंग भरा था और हमने इस हिस्से को 3/5 कहा था। अगर हम इस पूरे वृत्त के और चित्र बनाएं तो क्या होगा? तो इस पूरे वृत्त को कॉपी और पेस्ट करके एक और वृत्त बना लेते हैं और इसके बाद एक और वृत्त बना लेते हैं। तो अब यहां पर कुल कितने पूरे वृत्त हैं? यहां पर 3 पूरे वृत्त यानी कि सर्कल हैं। 1, 2, 3। तो हम कह सकते हैं कि हमने 3 पूरे वृत्तों में रंग भरा है। अगर हम इसे संख्या माने तो ये तीनों वृत्त पूर्ण संख्या 3 को प्रदर्शित करते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने पर ये संख्या 3 को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम इसे और किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं? यहां पर 1/5, 1/5 और 1/5 को मिलाकर 3/5 बना था। इसलिए अगर हम यहां पर 1/1, 1/1 और 1/1 को साथ मिलाएं तो ये हो जाएगा 3/1। आप देख सकते हैं कि इस भिन्न यानी कि फ्रैक्शन की ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी है। लेकिन हम इसे 3/1 के रूप में भी देख सकते हैं और 3/1 का उत्तर 3 ही आता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 1/1 एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है और 1/1 को 3 बार जोड़ने पर उत्तर 3 आता है। इसलिए 3/1 संख्या 3 के ही समान है और ये सुनिश्चित करने के लिए हम इसे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये एक संख्या रेखा है। यहां है 0, 1, 2 और 3। तो पूर्ण संख्या 1 संख्या रेखा पर ठीक यहां पर है। हम इसे 1/1 भी कह सकते हैं। दाईं ओर प्रत्येक स्थान 1/1 के समान है और इसलिए यहां दाईं ओर एक स्थान चलने पर 2/1 आता है जो कि 2 के समान है। दाईं ओर एक स्थान और चलने पर 3/1 आता है जो कि 3 के समान है।